अगर आप जल्द इंडियन एयरफोर्स का पेपर देने वाले हैं तो बेटा ये वीडियो आपके 5 से 7 नंबर बढ़ा सकती है। तो ये जो मेथड है बिल्कुल साइंटिफिक है। आपने जितना पढ़ा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आपने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम 5 से 7 नंबर बढ़ा सकते हैं अगर हमारी अप्रोच ठीक है। तो अप्रोच में बताऊंगा। तो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स जो एक्स ग्रुप का बच्चे पेपर देने वाले हैं, तो एक्स ग्रुप 70 क्वेश्चन आने आपके पेपर में, 1 घंटे का समय है। तो सबसे पहले आपका जो पोर्शन ओपन होगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वो होगा इंग्लिश का, जिसमें बेटा कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको 20, और समय भी कितने मिनट का है 20 मिनट का। इंडिविजुअल समय मिलने वाला है, इंडिविजुअली कट ऑफ होने वाली है। तो 20 मिनट का समय आपको कैसे यूटिलाइज करना है, तो आपको पेपर को 2 पार्ट्स में करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो पैसेज गिवन होगा उसको स्किप कर देंगे। 4 नंबर का पैसेज आता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, बोर्ड आगे देख लें। तो 4 नंबर का जो पैसेज आता है उसको आपको सबसे लास्ट में सोल्व करना है। जो 16 नंबर का पोर्शन है सबसे पहले उसको हम सोल्व करेंगे। तो 20 मिनट में से लगभग 8 मिनट में हम 16 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, क्योंकि या तो आपको उसमें क्वेश्चन आता है या नहीं आता, ग्रामर या वोकैबुलरी क्वेश्चन है। अगर वो 8 मिनट में आपने सोल्व कर दिया तो अब आपके पास 12 मिनट बचे हैं जो आप पैसेज में लगा सकते हैं, क्योंकि पैसेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम घर से तैयार करके नहीं लेके जा सकते। वहां पे कितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितने शांत दिमाग से हम बैठे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा पैसेज में क्या स्कोर रहेगा, ठीक है। तो जो बचे हुए 12 मिनट है उसमें पैसेज को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो और नीचे वाले क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि इंग्लिश का समय ये तो है नहीं आप मैथमेटिक्स में यूज कर लेंगे, इंडिविजुअल मिल रहा है। तो 2 पार्ट में करना इंग्लिश, सबसे पहले वोकैब प्लस ग्रामर, और एट लास्ट 12 मिनट में पैसेज सोल्व करना। तो 3 से 4 नंबर तो इंग्लिश में डायरेक्ट ही बढ़ जाएंगे आपके। अब आ जाते हैं हम मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 20 मिनट का समय है आपके पास। तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स का पेपर को भी आपको 2 राउंड में सोल्व करना है, क्योंकि बेटा समय बहुत कम है। ये नहीं सोचना है भाई ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है मेरे को आता ही आता है, एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ गए और सारा टाइम आपने गवा दिया। तो 2 राउंड में सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक आपको फर्स्ट राउंड उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है जो इजी हैं, सीधे डायरेक्ट जिनके आंसर आ रहे हैं, या डायरेक्ट जिनका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है तुरंत जिनका आंसर आप निकाल देते हो। फर्स्ट राउंड 1 से 25 तक हो गया एंड। अब सेकंड राउंड में आपको उन क्वेश्चंस पे समय देना है जो टाइम कंज्यूमिंग थे। नहीं तो अगर आप बीच में किसी क्वेश्चन को लेके बैठ गए तो 20 मिनट कब चलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप यहां से प्लस अपना स्कोर बढ़ा पा रहे होंगे। अब बात कर लेता हूं मैं फिजिक्स की। फिजिक्स में फिर से 25 क्वेश्चन आने हैं, 20 मिनट का समय है। इसमें भी बेटा 2 राउंड में आपको पेपर को सोल्व करना है। फर्स्ट राउंड में किसी भी न्यूमेरिकल को आपको सोल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक चले गए। जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिनके आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं उनको सोल्व करना है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आपको ऑप्ट करना है। तो 2 से 3 नंबर आप इसमें भी बढ़ा लेंगे। एक एग्जांपल से आपको मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए आपको काम दिया गया है, 3 काम दिए गए हैं। एक कमरे की लाइट ऑफ करनी है, एक कमरे का पंखा ऑफ करना है और एक कमरे की सफाई करनी है। और तीनों काम के लिए आपको एक एक नंबर मिलने वाला है और समय लिमिटेड है कि भाई 2 मिनट में आपको तीनों काम कंप्लीट करने हैं। तो एक जो स्मार्ट बच्चा हो क्या करेगा, सबसे पहले लाइट बंद करेगा, फैन बंद करेगा, 2 नंबर श्योर हो गए। अब कोशिश करेगा कि भाई वो कमरे की सफाई भी कर ले। अगर कर पाया तो 3 नंबर आगे, नहीं एटलीस्ट उसने 2 नंबर अपने सेफ कर लिए। यही बात आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। हार्ड क्वेश्चन मान लीजिए कि जो कमरे की सफाई में जुट गया, हो सकता है वो कंप्लीट भी कर ले और होनी भी पॉसिबल नहीं है। तो जो हार्ड क्वेश्चन में जुट गया वो आसान क्वेश्चन छोड़ देगा जहां से उसको स्कोर बढ़ सकता था। और स्कोर हार्ड क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कोर आपका बराबर रहने वाला है। अब मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात कर लेता हूं जिसमें रागा का पोर्शन है। तो रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन है। इसमें 25 मिनट का समय है और आपके पास 30 क्वेश्चन है, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी और जीके के क्वेश्चन भी है। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले आपको सोल्व करने हैं जीके के क्वेश्चन। क्यों, फटाफट हो जाएंगे, 2-3 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। फिर से वही बात, कोई क्वेश्चन हार्ड है उसको छोड़े और आगे बढ़े। किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा समय आपको व्यस्त नहीं करना है, तो वेस्ट नहीं करना बेटा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए स्टडी दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपकी गारंटेड 4 से 5 नंबर हर सब्जेक्ट में बढ़ाएगी। मतलब पूरे जो मैं टोटल पोर्शन की बात करूं तो 10 नंबर भी ये वीडियो आपकी बढ़ा सकती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी हो जाए मदद। सब्सक्राइब करें स्टडी दुनिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। स्टडी दुनिया का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा।